जाना है, उस आंदोलन में 4 दिन आपने दिया, चाहे आपने मन से दिया कि आपका मन नहीं लग रहा था पढ़ने में, चाहे आपने वहाँ पे फिजिकली जाके आप खुद से प्रत्यक्ष रूप में बैठे हो या फिर आर्थिक रूप से सहायता की हो, किसी ने भी थोड़ा सा भी योगदान दिया है, तो उस योगदान को अपने अब इस मेहनत में बदलो, क्योंकि अब प्रीलिम्स, अब आप भी एकदम जिद्दी बन जाओ कि भाई। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और ज़्यादा कुछ भी इधर उधर की बातें ना करते हुए मैं टू द पॉइंट कुछ अपनी बातें रखूँगी, और जो आप लोगों के लिए आई थिंक बहुत ज़रूरी है, जो थोड़ा सा भी सीरियस है। 18 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर तक जो भी हुआ, आप सभी उससे अनभिज्ञ नहीं हैं, सबको पता है, कुछ क्लैरिटी नहीं है, और ये बात सच्चाई है कि किसी को कुछ भी क्लियर नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बट मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूँगी, 2-3 चीज़ों पे बात करूँगी, और वो समझना आई थिंक बहुत ज़रूरी है। और मैं अकेले नहीं हूँ कि मैं इस पर बात रख सकती हूँ, सबका अपना अपना सोचने समझने का तरीका है। लेकिन आगे क्या, कुछ ये 4 दिनों में जो भी हुआ उनसे कुछ लोगों को निराशा हुई, कुछ लोग सैटिस्फाई हैं, कुछ लोग हाफ सैटिस्फाई हैं कि जो हुआ ठीक हुआ, या फिर ठीक ही है, जो होता है अच्छे के लिए होता है एंड ऑल। लेकिन ये सब हो गया ना, 4 दिन टाइम बर्बाद हुआ, नो डाउट सबका टाइम खराब हुआ है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से इस आंदोलन में जुड़े थे या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े थे। हर किसी का टाइम गया, हर किसी का जो भी है, मतलब कुछ ना कुछ तरीके से लोगों का अब ऐसा सोचने में आ रहा है, एक तरीके से फीलिंग आ रही है कि सब बर्बाद। बट मैं इस पे बात करूंगी कि ये वाकई में ये आंदोलन जो 4 दिन सभी लोगों ने अपना टाइम दिया वो बर्बाद गया कि नहीं, अब आगे क्या करना चाहिए। और तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये हमारे डाउट में, हमारे मन में डाउट आ रहा है कि 16 फरवरी को ही पेपर होगा या नहीं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, जो मेरा परसेप्शन है, देखो आप लोग मुझे गलत ठहरा सकते हो, सही ठहरा सकते हो, बट मैं हमेशा साइंटिफिक या लॉजिकली बातें करने की कोशिश करती हूँ, है ना, कि जो ये पूरा आंदोलन रहा है 100% ये एकदम से हम सफल आंदोलन इसको बिल्कुल भी नहीं बोल सकते हैं। रियलिटी है, अगर उन्होंने लिखित रूप में, एक चीज़ मैं बताऊं कि यूपीपीएससी का भी हाल ही में आंदोलन हुआ था, मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भेजा भी था, कि उसमें इतनी खतरनाक प्रताड़ित हुए बच्चे। सबसे पहले तो उसमें बात अच्छी ये थी कि उसमें कोई भी लीडर नहीं था, ना कोई टीचर लीडर था, सॉरी, और ना ही कोई स्टूडेंट लीडर था, किसी ने लीडरशिप नहीं करी है, सबने मिल के आंदोलन को वहाँ पे चलाया था, और लगभग 5 दिन पूरे यूपीपीएससी में आंदोलन चला था। और जब तक, सबसे अच्छी दूसरी चीज़ ये थी कि जब तक उन्होंने नोटिफिकेशन नहीं जारी दिया, मतलब उन्होंने बोला कि हम नोटिफिकेशन या ऑफिशियल जो नोटिस आती है, नोटिफिकेशन आता है, उससे कम में मानेंगे ही नहीं। उन्होंने लिखित भी नहीं मांगा, उन्होंने बोला कि नोटिफिकेशन उधर से जारी करो, वेबसाइट पर जब हम देख नहीं लेंगे जब तक हम हिलेंगे नहीं। और एट द एंड वही हुआ, आरओ का तुरंत यूपीपीएससी के सबसे पहले आया कि ठीक है भाई, पोस्टपोन किया जा रहा है और एक शिफ्ट में एग्जाम होगा, क्योंकि कभी भी पीएससी लेवल के एग्जाम्स को 2 शिफ्ट में नहीं कराया जा सकता, और वही बच्चों की मांग थी, क्योंकि 2 शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन होता है, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है, ठीक है। और दूसरा एक ये मांग थी कि आरओ के लिए भी जो भी थी समथिंग, और मतलब सब कुछ नोटिफिकेशन तुरंत जारी किया, तब बच्चे वहां से हिले। तो हमारे यहाँ बहुत बच्चे इस बारी बहुत ज़्यादा एफर्ट उन्होंने लगाया, टीचर्स ने बहुत अच्छे से एफर्ट लगाया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक चीज़ और की बोल देंगे आप लोग कि हाँ, वहाँ जाके ग्राउंड लेवल में बैठना अलग बात है, यहाँ पे बात करना अलग बात है, बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ। लेकिन रियलिटी ये है कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, आयोग की तरफ से वेबसाइट पे कुछ लिखित रूप से नोटिफिकेशन नहीं आता, तब तक हिलना नहीं था। अगर आपने हिला तो मतलब आप लोग अगर हिले, वहां से आप लोग हट गए, पहली बात तो 4 दिन का पूरा जो इतना चल ही रहा था, इतना आप लोगों ने स्ट्रगल कर ही लिया था, तो यहाँ तक आने के बाद फिर कोई मतलब नहीं रह गया अब, ठीक है। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि हर चीज़, हर एक एस्पेक्ट के पॉजिटिव और निगेटिव दोनों साइड्स होते हैं, हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। ये मैंने पहला बताया कि ठीक है 100% हम सफल नहीं हुए, हमको कुछ भी लिखित रूप में नहीं मिला, सिर्फ आश्वासन के नाम पे हमको लॉलीपॉप पकड़ाया गया। लेकिन दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि जहाँ पे पहले आयोग इतना सजग नहीं था, आयोग इतना ज़्यादा स्पष्ट रूप से चीज़ों को एमपीपीएससी को लेकर नहीं चल पा रहा था, अब आयोग को इतना तो समझ आ चुका है कि एमपीपीएससी के चाहे बच्चे हों चाहे टीचर्स हो, दोनों जागरूक हैं, और जब जब भी जरूरत पड़ेगी ऐसे सामूहिक रूप से एक क्रांति भड़केगी। तो उनको इतना तो समझ आ गया है कि अब अच्छी खासी वैकेंसी भी लानी पड़ेगी, मतलब वो अपनी तरफ से अब प्रयास करेंगे। और जब बात मुख्यमंत्री तक पहुंची है, उन्होंने आश्वासन दिया है, लेकिन ये तो है कि कहीं ना कहीं उनके माइंड में क्लिक हुआ है, हर जगह विपक्ष हो चाहे कोई भी हो, हर तरीके से, चाहे सोशल मीडिया हो, लल्लन टॉप जैसे जो बड़े न्यूज चैनल, उन्होंने इस बात को उठाया है। मतलब कहीं ना कहीं प्रभाव तो पड़ेगा, और पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। हाँ, हमको जहां तक चाहिए था लिखित रूप में 700 पोस्ट का एंड ऑल, वो लॉजिकली भी पॉसिबल नहीं था कि पिछले साल 110 पोस्ट आए तो इस साल 700 सीधे ला देंगे, बट हाँ 400-500 तक उनको लिखित रूप में देना चाहिए था, नहीं दिया। बट हाँ, अब इस बार वैकेंसीज अच्छी खासी अभी आ सकती हैं, पॉजिटिव है, ठीक है। कुल मिला के इस पूरे आंदोलन का नकारात्मक रूप से हम नहीं बोल सकते कि एकदम सफल हो गया, हम लोग बोल सकते हैं कि 50% ये सफल रहा। कहीं ना कहीं आयोग अब दबाव पूर्ण रूप से कार्य करेगा, जल्दी से जल्दी 87-13% का जो भी मामला है वो सब कुछ स्पष्ट करने की कोशिश करेगा, चाहे वो कोर्ट में हो चाहे जहां भी हो, कॉपीज दिखाने की कोशिश करेगा, वो अब ज़्यादा पारदर्शिता के साथ कार्य करने की कोशिश करेगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि टाइम से एग्जाम कराने, उसका रिजल्ट लाने की कोशिश करेगा, और वो कोशिश नहीं, अब सही मायने में वो आगे आएगा, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप बच्चों को ये समझने की, सभी एस्पिरेंट को ये समझने की जरूरत है, जो हुआ सो हुआ। आप अगले साल, या फिर जब आपका प्री का जिस दिन रिजल्ट आएगा, या फिर जब आप पेपर दे के आओगे, तो आपसे ये कोई नहीं पूछेगा कि आप आंदोलन में कितने दिन रुके, कितना आपने योगदान, कितना नहीं। आपकी फैमिली आपसे ये पूछेगी, हमने आपको मौका दिया, हमने आपको टाइम दिया, हमने आपको रिसोर्सेज अवेलेबल कराई, कोचिंग अवेलेबल कराई, बुक्स अवेलेबल कराई, आपका रिजल्ट क्यों पॉजिटिव नहीं आया। गॉट इट।
आपसे सीधे सीधे सवाल किए जाएंगे कि आपका रिजल्ट पॉजिटिव क्यों नहीं आया। भले ही वो सीट 200 होंगी, 300 होंगी, 100 होंगी, 50 होंगी, सिलेक्शन लेने वाले, प्रीलिम्स निकालने वाले निकालते हैं, तो एक्सक्यूज़ तो अब नहीं चलेगा। एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये निकल के आ रही है कि क्या एग्जाम डेट टाइम पे, मतलब टाइम पे ही होगा, एग्जाम 16 फरवरी को ही होगा। तो अब तो और मान के चलो कि हमारा पेपर 16 फरवरी को ही होगा। समझ रहे हो कितना कम टाइम है। तो अब तो आपको, बहुत लोग, मेरे पास इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम अब और मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, और निगेटिविटी आ गई है। अभी तक हमको ये उम्मीद थी कि पोस्ट आएंगी 700, ये लग रहा था कि शायद डेट बढ़ जाए, आंदोलन इतना ज़्यादा चल रहा है, अभी हफ्ते भर और आंदोलन चलेगा। सबको इतनी सारी हर चीज़ को लेकर उम्मीदें बढ़ गई थी और अचानक से ये ध्वस्त हो गया रात के 3-4 बजे। तो सबके मन में कहीं ना कहीं निगेटिविटी है, लेकिन रियलिटी ये है कि भाई 16 फरवरी को ही पेपर है, और अभी भी निकालने वाले निकालेंगे पेपर। जो आंदोलन में गए थे, जिन्होंने अपना टाइम वहाँ पे दिया है, वो बच्चे भी निकालेंगे, और जो नहीं गए थे वो भी निकालने वाले निकालेंगे। तो आपको अब लड़ना है, जो लड़ना था आप लड़ चुके, लेकिन अब हारना नहीं है। अब आपको ये सोचना है कि कितनी भी पोस्ट है उसमें से एक एटलीस्ट प्रीलिम्स पे अभी आपको फोकस करना है। प्रीलिम्स तो निकालना ही निकालना है, क्योंकि बाद में रिजल्ट आने के बाद आपके पास ये सोचने और समझने का टाइम नहीं रहेगा कि हमारा टाइम गया कहाँ, और क्या आने वाले जो टाइम है उसमें आप प्रीलिम्स निकाल सकते हो। मैं बोलूँगी डेफिनेटली, अगर आपने बेसिक कवर किया है, बेसिक मैं बोलूँगी कि हिस्ट्री में चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे इतना आपको पता होना चाहिए, बृहद्रथ कौन था इतना पता होना चाहिए, गुप्त काल का संस्थापक कौन था इतना एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए। हिस्ट्री का बेसिक, ज्योग्राफी में कितने देशों की सीमा, गंगा की सहायक नदियाँ, यमुना की सहायक नदियाँ, पर्वत, पठार, हिमालय, ये सब इतना बेसिक आपको पता होना चाहिए। पॉलिटी में राष्ट्रपति के आर्टिकल्स कौन से हैं, संविधान संशोधन में क्या है, ठीक है, संसद में कैसी प्रक्रियाएं होती हैं, संविधान संशोधन की क्या प्रक्रियाएं होती हैं। मतलब बेसिक अगर आपको नॉलेज है, आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है, तो स्ट्रैटेजी बनाइए आने वाले 50 दिनों की। एमपी जीके पे ज़्यादा फोकस करिए, 45 क्वेश्चन वहाँ से आने, क्योंकि अब जो हुआ सो हुआ, उसको भूल जाओ। बट आने वाले जो 50 दिन है वो डिसाइड करेंगे कि पोस्ट कितने भी आए, आपका प्रीलिम्स निकलेगा कि नहीं। बात मुद्दे की ये है कि अब आपका एग्जाम निकालना जरूरी है। आप ये सोच लो कि आपके यहाँ पे, या फिर ये यहाँ पे लिखवा के आए हो कि आपको मेहनत करना है। आप यूपीपीएससी या फिर यूपी में होते, बिहार में होते, 2,000 बल्क में वैकेंसी जाती है, 1,000 बल्क में वैकेंसी जाती है, तो अपन रिलैक्स मूड में पढ़ते हैं। बट अभी 200 ही आ रही है, तो यहाँ पे सोच लो, दिमाग में पहले से मेंटली स्ट्रॉन्ग रहो कि ठीक है भाई 200 के लिए ही लड़ना है, बट लड़ना है, क्योंकि निकालने वाले निकालते हैं, भूलना मत, ठीक है। तो अब आपको लग जाना है, अब आपको पॉजिटिव वे में सिर्फ इस सोच के साथ लगना है कि अब कितनी भी पोस्ट है, मुझे प्रीलिम्स तो निकालना है। सबसे पहले प्रीलिम्स का सोचो, अभी फिलहाल मेंस का सोचने का टाइम नहीं है। तो प्रीलिम्स तो एनी हाउ मुझे निकालना ही निकालना है, और उसके लिए जरूरी है कि अब देखो कि आपका कौन से यूनिट में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, कौन से यूनिट में आपके बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं या फिर आए थे लास्ट ईयर के पेपर में, और फिर कहाँ से ज़्यादा आ रहा है पेपर, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन है, इन सबको एनालिसिस करते हुए फिर प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाओ। और अगर ये सब आप नहीं कर पा रहे हो, तो भाई मेरी एमपीपीएससी की प्री मेंटरशिप ज्वाइन कर लो, डाउनलोड कर लो। सीधा बोल रही हूँ, एप्लीकेशन डाउनलोड करो, स्टडी विद प्राची परिहार, क्योंकि ज़्यादा टाइम ना मेरे पास है ना आपके पास है। फिर आप 1 महीने जस्ट पहले आओगे तो मैं कोई ऐसी घुट्टी नहीं पिला दूंगी, घुट्टी अभी भी नहीं पिला दूंगी। जो मैं बोलूंगी, जो करेंगे उन्हीं का सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं है कि जितने लोग मेंटरशिप ज्वाइन करते हैं सिलेक्शन हो जाता है। हर कोई बड़ी बड़ी कोचिंग में पढ़ता है तो क्या उसका सिलेक्शन हो जाता है? नहीं, मेहनत आपको ही करनी है। जो पथ प्रदर्शक होता है, जो आपका मेंटोर होता है, सिर्फ वो आपको बता सकता है कि ऐसे चलो, ये इस रास्ते पे मत चलो, बस मैं वही काम करती हूँ। तो आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हो, बस तब ज्वाइन करना जब आपको लगे कि हम खुद से शायद ना कर पाए मैनेज, खुद से हम नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं टारगेट, हम खुद से नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे हमको पढ़ना है। मैं ये कह रही हूँ कि आप मेरे साथ पढ़ो या खुद से पढ़ो, बट पढ़ो। अगर आपके माँ बाप का सपना है कि एमपीपीएससी के ही फील्ड में जाना है, आपका सच, अब आइयो कितनी भी सीट निकाले, हमें मेहनत करना है, हमें जिद पकड़ के और फिर सिलेक्शन लेना है। प्रीलिम्स के जो लिस्ट आएगी फाइनल, मतलब प्रीलिम्स का जब रिजल्ट आएगा उसमें हमारा रोल नंबर होना चाहिए, मेंस में अब बैठना है। फिलहाल ये जिद पकड़ो, और जिस तरीके से भी आपको सिलेक्शन लेना है, अब बोलते हैं ना साम दाम दंड भेद, तो हमने सब अपना लिया, आंदोलन कर लिया, सब कुछ कर लिया। अब हमको ये पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ना है कि आंदोलन का पॉजिटिव ही इफेक्ट पड़ेगा। कहीं ना कहीं वैकेंसी पहले से ज़्यादा, जो पहले आने वाली थी उससे ज़्यादा ही आएंगी, और आयोग अब थोड़ा सा सीरियस होगा, सारी चीज़ें टाइम से होंगी। तो अब आपको सिर्फ आपके ऊपर है कि आप कितना पढ़ते हो और कैसे अप्लाई करते हो, ठीक है। लास्ट में बोलूँगी, अगर आपको हमारे मेंटरशिप के साथ जुड़ना है, क्योंकि 1 जनवरी या फिर लास्ट 25 दिसंबर के बाद से नए तरीके से टारगेट नए बच्चों के लिए शुरू होगा। बाकी आप क्लासेस जो भी होती जा रही हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे कंसेप्ट एंड आइडियाज़ के चल रहे हैं, वो रिकॉर्डेड चलती जाएंगी, और पुराने बच्चों का टारगेट भी नए तरीके से मोल्ड करके दिया जाएगा। तो आप लोग जुड़ सकते हैं, और हमारी टेस्ट सीरीज भी स्टडी विथ प्राची परिहार एप्लीकेशन आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम आपके टाइम पे हो गए, अब सीरियस हो जाओ, भूल जाओ इन 4 दिनों में कौन दोषी था, कौन दोषी नहीं था, कौन गया था आंदोलन में, कौन नहीं। इन सब पंचायतों से दूर हटके अब आपको अपने जो आपका रिजल्ट है, जो आप जिस पीडीएफ में अपना रोल नंबर देखना चाहते हो, उसके लिए अब आज से लग जाओ, ठीक है। लास्ट के 50 डेज। थैंक यू सो मच। जय